एक दूर दराज के गांव में जो घने जंगलों के बीच बसा था, एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था माया। वह अपनी अजीबोगरीब चुप्पी और अजीब व्यवहार के लिए जानी जाती थी। गांव वाले अक्सर उसके बारे में फुसफुसाते थे, उसे एक डायन मानते थे। उनका कहना था कि माया के पास प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति है, तूफान बुलाने की क्षमता है और जो भी उसे गुस्से में लाता उस पर शाप डाल देती। लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे उसके गुस्से से डरते थे। गांव शांत था, लेकिन हर रात अजीब घटनाएं घटती। हवा की आवाज तेज हो जाती, पेड़ चरचाते और कभी कभी जमीन भी कांपने लगती। गांव वाले मानते थे कि माया की शक्तियां इन घटनाओं के पीछे थीं। एक दिन एक छोटी लड़की आरटी ने माया से मिलने का फैसला किया। आरटी का छोटा भाई रवि बहुत बीमार था और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। वह निराश हो चुकी थी। तब उसे माया की शक्तियां याद आईं और उसने सोचा कि शायद डायन उसकी मदद कर सकती है। वह डर और उम्मीद के साथ जंगल में घुस गई। जैसे ही वह माया के छोटे से घर के पास पहुंची, उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। हवा जैसे उसका नाम फुसफुसा रही थी, लेकिन आरटी ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। जब वह घर के पास पहुंची तो उसने हल्की सी दस्तक दी। दरवाजा चरचाता हुआ खुला और माया खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। तुम क्यों आई हो बच्ची? माया की आवाज हवा में गूंज रही थी। मुझे आपकी मदद चाहिए, आरटी ने कांपते हुए कहा। मेरा भाई बहुत बीमार है। मैंने सुना है कि आपके पास शक्तियां हैं जो ठीक कर सकती हैं। माया के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन इसके बदले कुछ देना होगा। आरटी ने तुरंत हां कह दिया। कुछ भी, उसने कहा। माया की मुस्कान और बढ़ गई और उसने आरटी को अपने घर के अंदर बुलाया। घर के अंदर हवा में हर्ब्स और धूप की अजीब सी महक थी। माया ने कुछ अजीब प्रतीक बनाए और मोमबत्तियां जलाईं। आरटी डर और हैरानी से यह सब देख रही थी। माया ने आरटी को एक छोटी सी बोतल दी जिसमें काला तरल था। यह अपने भाई को पिला दो, उसने कहा। लेकिन याद रखना, शाप एक भारी बोझ है। यह तुम्हारे भाई को ठीक कर देगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ खोना होगा। आरटी ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर उसने बोतल को ले लिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि क्या कीमत चुकानी होगी। वह बस अपने भाई को ठीक करना चाहती थी। अगले दिन आरटी ने जल्दी से रवि को वह दवा पिला दी। कुछ ही समय में उसकी बुखार कम हो गया और वह गहरी नींद में चला गया। आरटी खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि माया का शाप अभी शुरू हुआ था। उस रात आरटी को अजीब सपना आया। वह जंगल में खड़ी थी, माया के घर के सामने। माया की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी आवाज आरटी के दिमाग में गूंज रही थी। शाप शुरू हो चुका है, माया ने फुसफुसाया। तुम जल्द ही इसका बोझ महसूस करोगी। आरटी पसीने से तरबतर जाग उठी, लेकिन उसने इस डर को नकारते हुए अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य पाया। रवि ठीक हो गया था और आरटी को राहत मिली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आरटी ने अजीब घटनाएं महसूस की। पहले उसे हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं जब कोई पास नहीं होता था। फिर वह अपनी तस्वीर में देखती तो उसकी आंखें अंधी और चेहरा पीला दिखता। रात को वह उठती और पाती कि उसके हाथों में अजीब प्रतीक बने होते थे, जैसे वह सोते समय खुद को खींच रही हो। आरटी की तबीयत बिगड़ने लगी। वह हर दिन कमजोर होती जा रही थी। उसकी त्वचा ठंडी और पीली हो गई थी और उसे डर महसूस होने लगा। उसे अब समझ में आ गया कि माया ने जो कहा था वह सच था। शाप असल में उसका जीवन बलि ले रहा था। एक शाम आरटी ने सब कुछ छोड़कर माया के घर जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर धूप और हर्ब्स की गंध थी। माया कमरे के बीच में बैठी थी। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से भर गई थीं। तुम वापस आई हो, माया ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक खतरनाक शक्ति थी। क्या तुमने सोचा था कि कोई कीमत नहीं होगी? आरटी घुटनों के बल गिर पड़ी। तुमने मुझे क्या किया? वह चीखी। यह सब क्यों हो रहा है? माया की मुस्कान अब गायब हो गई थी। शाप कभी तुम्हारे ठीक होने के लिए नहीं था। यह तुम्हारे सबसे प्रिय को ले जाने के लिए था। तुम्हारा भाई अब ठीक है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। आरटी का दिल टूट गया, लेकिन तभी उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ। मैं तुम्हें अपनी आत्मा नहीं दूंगी,
उसने कांपते हुए कहा, लेकिन दृढ़ता से। माया की मुस्कान अब गुस्से में बदल गई। उसने हाथ उठाए और कमरे में साए घूमने लगे, लेकिन आरटी ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और माया की पकड़ से मुक्त हो गई। एक जोरदार चीख के साथ माया की शक्ति गायब हो गई और उसका रूप हवा में घुलकर अदृश्य हो गया। आरटी सुबह उठी और पाया कि सब कुछ सामान्य है। रवि बाहर खेल रहा था, स्वस्थ और खुश। आरटी को विश्वास नहीं हो रहा था। शाप टूट चुका था और माया की बुरी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। लेकिन आरटी जानती थी कि माया की डायनियत को वह कभी नहीं भूल पाएगी। उसका शाप हमेशा उसके साथ रहेगा, कुछ ऐसा जो वह जीवन भर महसूस करेगी। गांव वाले अब भी माया के बारे में डर डर के बात करते थे और अपने बच्चों को जंगल में जाने से मना करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अंधेरे में कुछ शक्तियां अभी भी मौजूद हैं जो अगली बार किसी को अपने जाल में फंसा सकती हैं।